पहलगाम की बेसरन घाटी में आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम सीमा पर है। ये तनाव इस कदर बढ़ चला है कि भारत में अब नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। देश भर के 244 जिलों के भीतर यह 7 मई को होगा और इस मॉक ड्रिल के दौरान आम लोगों को युद्ध की स्थिति में किस तरह से अपना बचाव करना है सिखाया जाएगा। दरअसल मॉक ड्रिल पिछली बार 1971 के युद्ध में हुआ था और उसके बाद में अब लगभग 55 सालों बाद एक बार फिर से देशवासी मॉक ड्रिल जैसी अभ्यास को करेंगे। मॉक ड्रिल जैसे अभ्यास से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। आज हम तफसील से आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि मॉक ड्रिल से क्या फ़ायदे होते हैं और ये कितना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं रवि बिश्नोई। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान तक और आज हम बात कर रहे हैं उस मॉक ड्रिल की जो 7 मई को प्रस्तावित है। और ये इसलिए प्रस्तावित है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों तनाव चरम पर है। दरअसल पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष निहत्थे पर्यटकों पर फायरिंग की और 26 पर्यटकों की जान ले ली। उसके बाद समूचे देश में आक्रोश इस तरह से फैला कि प्रत्येक लोग ये चाहने लगे कि पाकिस्तान से आतंक के अड्डे समाप्त किए जाएं, उन आतंकियों से बदला लिया जाए जिन्होंने निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों पर इस तरह की कायराना हरकत की। पहलगाम हरकत के बाद से भारत सरकार ने ऐसे अनेक अहम फैसले लिए हैं जो न केवल पाकिस्तान के आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद करने के लिए पहले कदम माने जा सकते हैं, तो वहीं पाकिस्तान को भी इस आतंकवाद को पनाह देने के आरोप में अलग थलग किए जाने की योजना बनाई जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, इन तीनों ने बार बार देशवासियों को ये आश्वस्त किया है कि इस कायराना हरकत करने वाले आतंकियों, उनके आकाओं को उनकी कल्पना से भी बड़ा जवाब दिया जाएगा और उसी की तैयारियां चल रही है। हम आजकल न्यूज़ पर, सोशल मीडिया में ये तमाम तरह की बातों को, अटकलों को देखते आ रहे हैं कि किस तरह से भारत अपनी तैयारियां कर रहा है। उसी कड़ी में अब मॉक ड्रिल का आयोजन होने जा रहा है। मॉक ड्रिल बहुत से शहरों में होगी, बहुत से कस्बों में होगी, परंतु इस वक्त राजस्थान तक जहां मौजूद है वो एक ऐसा इलाका है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटता हुआ है। राजस्थान के श्रीगंगानगर हो, बीकानेर हो, जैसलमेर हो, ये वो ज़िले हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब हैं और यहाँ के नागरिक कई युद्ध देख चुके हैं। यहाँ के नागरिकों ने 1971 के युद्ध के दौरान मॉक ड्रिल किया और न केवल मॉक ड्रिल किया बल्कि यहाँ स्थापित सेनाओं को भी हर संभव सहायता उपलब्ध करवा के उनके हौसले में बढ़ोतरी की। इस बार जो मॉक ड्रिल आयोजित किया जाना है बड़े शहरों की सुरक्षा के लिए वो अनिवार्य है। इस मॉक ड्रिल के दौरान हमें उन चीज़ों को सिखाया जाएगा जो युद्ध के दौरान हमारे काम आ सकती है। जैसे सबसे पहले एक बड़ा भोंपू टाइप का सायरन बजाया जाएगा। उस सायरन की बढ़ती आवाज़ ये इशारा करती है कि दुश्मन देश के लड़ाकू विमान हवाई हमला कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षित जगह पर चले जाएं। उस सायरन की घटती आवाज़ ये इशारा करती है कि अब लड़ाकू विमान यहाँ से दूर जा चुके हैं और उन्हें कोई खतरा नहीं है। फिलहाल इन तमाम बातों को सिखाने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों के संपर्क में रहकर लोगों को संभावित हवाई हमलों से, संभावित सैन्य हमलों से बचने की ट्रेनिंग देंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, परंतु किसी भी कार्य के लिए भी अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और युद्ध जैसे कार्य के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन में रहकर दिशा निर्देशों, नियमों का पालन करते हुए इस तरह की युद्ध में अपना भी योगदान देना होता है।
7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित होगा और उस दौरान अभी से खबरें आने लगी है तो लोग बाग उसको सर्च भी करने लगे हैं कि मॉक ड्रिल आखिर होता क्या है। दरअसल मॉक ड्रिल एक ऐसा अभ्यास है जो आपको हमलों के दौरान आपके जीवन को बचाने के काम आने वाले अनेक तरीके बताता है। इस दौरान हमें बंकर बनाने की जानकारी दी जाती है, उन बंकरों के भीतर जाने की, अपनी जान बचाने की जानकारी दी जाती है। जहां बंकर नहीं बन सकते उन भवनों में, उन इमारतों में ऐसे स्थान चुनने की सलाह दी जाती है जिस पर अगर किसी तरह का कोई हमला हो तो मलबा या बम या किसी भी तरह का सैन्य उपकरण उन लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके या कम से कम नुकसान हो। मॉक ड्रिल जैसी बातें सुनकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट भी होता है, यानी एक तय वक्त पर समूची लाइट्स ऑफ कर दी जाती है, बिजली कटौती हो जाती है और यहाँ तक कि आप अपने घर पर दूसरी लाइट्स का इस्तेमाल भी ना करें। 99 में जब कारगिल वार हुई थी तब इन सीमावर्ती शहरों कस्बों के भीतर इस तरह के ब्लैकआउट का अभ्यास करवाया गया था। उस वक्त हमने ये देखा था कि किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या बीड़ी जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल करने के लिए भी मनाही थी और एक टाइम पीरियड तक आपको उस तरह का अंधेर गुप्त रखना पड़ता है ताकि दुश्मन आप पर नज़र ना डाल सके, दुश्मन के जहाज आपको ना देख सके। इसलिए मॉक ड्रिल जैसे अभ्यास के साथ साथ ब्लैकआउट जैसा अभ्यास भी अति आवश्यक हो जाता है। हमने कई बुजुर्गों से ये जाना है कि 1971 के युद्ध में, यानी आज से 54-55 साल पहले जब देशवासियों ने मॉक ड्रिल देखी थी तब किस तरह का अनुभव था, तो उन लोगों ने बताया कि उस दरमियान भी, उस वक्त भी वो लोग सेना का साथ देते थे, बीएसएफ का साथ देते थे। उनके आसपास जो थाने बने हैं, वहाँ की जो पुलिस है, उनका कहा मानते थे, प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते थे और अपनी जान को सुरक्षित रखते थे। भारत पाकिस्तान से लगते श्रीगंगानगर जिले के अनेक ऐसे गांव हैं जहां पर आर्मी के द्वारा बंकर्स 1999 में बनाए गए थे। वो बंकर्स अब किसानों के खेतों में बने हुए हैं और वहां पर फौज अब नहीं है, परंतु इस इलाके में उन बंकर की साफ सफाई भी किसान ग्रामीण करने लगे हैं, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति में हमारे सैनिक यहाँ आएंगे तो उन्हें साफ सुथरा माहौल मिले और उसके बाद में आसपास के ग्रामीण, आसपास के किसान उन सैनिकों को हर संभव सहायता भी मुहैया कराते रहते हैं। जैसे किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाते हैं, जैसे किसान चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था तक भी कर देते हैं। मुझे याद है 1999 के कारगिल वार के वक्त मैं भी अपने चाचा के साथ उन बंकर्स में सैनिकों के लिए छाछ की व्यवस्था करता था, कभी नाश्ते की व्यवस्था करता था, कभी घर में बने हुए जो स्वादिष्ट खाना होता है उसका टिफ़िन भर के उन फौजियों तक पहुंच जाया करते थे और उन्हें वो खाना खिलाया करते थे। उस खाने को खाकर, उस आत्मीयता को जानकर वो फौजी हौसले से भर जाते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि जिनकी रक्षा के लिए वो इस बॉर्डर पर तैनात हैं, वो नागरिक भी न केवल दिल से बल्कि अनेक तरह की संसाधनों से उनकी मदद करने को तैयार हैं। मॉक ड्रिल के दौरान विद्यार्थियों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो प्राथमिक उपचार कैसे करें। अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड देने के लिए किन जरूरी सामान की आवश्यकता होती है, उसको अगर उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाना है, किसी तरह की मेडिकल ऐड देनी है, किसी का पाँव फ्रैक्चर हो गया, किसी के घाव लग गया, तो उस घाव को कैसे प्राथमिक उपचार करके एक बार अस्पताल पहुंचाने जैसा बनाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें मॉक ड्रिल में सिखाई जाती है। मॉक ड्रिल में एनसीसी और स्काउट का भी उपयोग किया जाता है। नेशनल कैडेट कोर के कैडेट्स को इस तरह की ट्रेनिंग एनुअल ट्रेनिंग में मिलती रहती है, परंतु मॉक ड्रिल के दौरान
वो भी अपना बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं। मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के कार्मिकों को, डॉक्टरों को, अधिकारियों को भी जांचा जाता है कि वो कितना जल्दी रिलीफ लेकर घायल व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। मॉक ड्रिल के दौरान अग्निशमन दलों को भी जांचा जाता है ताकि वो कितना जल्दी आगजनी वाले स्थान पर पहुंचकर आग पर काबू पा सकें। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस की तत्परता भी जांची जाती है कि वो कितना जल्दी दुर्घटना वाले स्थान पर, हमले वाले स्थान पर पहुंच सकें और लोगों को राहत पहुंचा सकें। इस तरह से मॉक ड्रिल में अनेक सरकारी संसाधन, सरकारी विभाग मिलकर नागरिकों के साथ नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास निश्चित रूप से युद्ध की परिस्थितियों में हम सबके काम आता है। इसलिए मॉक ड्रिल को गंभीरता से लीजिएगा, मॉक ड्रिल की बारीकियों को समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें, ताकि हम अपने फौजी भाइयों की मदद इमदाद कर सकें। इस मॉक ड्रिल के सफल आयोजन से कहीं न कहीं हम सब के हौसलों में बढ़ोतरी होगी, हमारे सरकार के हौसले में भी बढ़ोतरी होगी कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा के उपाय बतला चुकी है और उन सुरक्षा के उपायों को, निर्देशों को वो पालन करेंगे और न केवल अपनी जान बचाएंगे बल्कि अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों की खैर खबर भी लेंगे। फिलहाल भारत में मॉक ड्रिल का ये अभ्यास व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। भारत अपनी रणनीतिक तैयारियों के साथ साथ अपने नागरिकों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के आयोजनों को करके कहीं न कहीं दुश्मन को यह भी मैसेज देना चाहता है कि न केवल हमारी सैन्य सामान, हमारी सेनाएं तैयार है, हमारे नेता तैयार हैं, बल्कि हमारी जनता भी इस युद्ध के लिए तैयार है। आने वाले वक्त में न जाने क्या छुपा है। युद्ध होना या ना होना बहुत सी रणनीतिक चीज़ों पर निर्भर करता है। हम बातचीत के दौरान कई बार ये कह देते हैं कि हमला बोल देना चाहिए, परंतु उस हमला करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें ऐसी करनी होती है, बहुत कुछ तैयारियां ऐसी करनी होती है जो अचानक से नहीं हो पाती। हमला कहकर या बोलकर भी नहीं किया जाता, हमला दुश्मन को बताकर भी नहीं किया जाता। हमें हमारे पहलगाम के जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि इस तरह का दंड उन्हें दिया जाएगा कि जो उनकी कल्पना से परे हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तमाम जो देशवासी चाहते हैं वैसा ही प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि चुन चुन कर आतंकियों को मारेंगे, न केवल आतंकियों को बल्कि आतंकियों को पनाह देने वाले, भले ही वो किसी भी देश में छुपे हो, उनको मारेंगे। तो ये तमाम जो लोग हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं, ये हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश पर आतंक के जरिए आक्रमण करने वाले उन क्रूर लोगों को सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में हम सबके भविष्य को और ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित करने की ताकत रखते हैं। फिलहाल आप मॉक ड्रिल से किसी तरह से, मॉक ड्रिल के नाम से या मॉक ड्रिल करने से किसी तरह से पैनिक होने की ज़रा भी कोशिश ना करिएगा, क्योंकि मॉक ड्रिल हम सब के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद, बहुत ही काम आने वाली एक ऐसी ड्रिल है जो आने वाले वक्त में न केवल हमारे सैनिकों के हौसलों को मजबूत करेगी बल्कि हमारी सरकार को भी कहीं न कहीं हौसला देकर जाएगी कि उनके नागरिक भी एक अनुशासित तरीके से अपना व अपने आसपास के लोगों का जीवन बचाने का एक अभ्यास आसानी से कर चुके हैं। नमस्कार, मुझे इजाज़त दीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे राजस्थान तक पर किसी नई जानकारी के साथ। शुक्रिया।